ब्रांडिंग प्रोसेस इज अ फंक्शन, एक ऐसी एक्टिविटी है जिसके थ्रू आप लोगों में अपने नाम को बसा रहे हैं, लोगों की दिमाग में, सोच में अपने नाम को बिठा रहे हैं। दैट इज कॉल्ड ब्रांडिंग। ब्रांडिंग में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं? पहला तो ब्रांड, नाम। नाम जो है वो आपके प्रोडक्ट का पहला साइन होता है, ब्रांड। मर्सिडीज बेंज, मर्सिडीज बेंज नाम वाला। दो पार्टनर्स हैं, एक की बेटी का नाम मर्सिडीज और एक की बेटी का नाम बेंज, सो दैट इज हाउ इट इज मर्सिडीज बेंज। BMW, बेथरे मोटर वर्क्स, ये नाम है। हल्दीराम्स नाम, ब्रांड नेम। लोग कहते हैं जब ब्रांड नेम सोचो तो ये सोचा करो कि कहीं किसी लैंग्वेज में इसका कोई उल्टा सीधा मतलब तो नहीं। ये सोचा जाता है कि हर लैंग्वेज में बहुत बड़ा ब्रांड का नाम है और किसी लैंग्वेज में इसका मतलब जरा गलत माना जाता है, सो आप वहां पे उस एरिया में चल नहीं पाओगे, लोग अगेंस्ट हो जाएंगे। ब्रांड नेम थोड़ा सिंपल होना चाहिए, बोलने में पढ़ने में सिंपल होना चाहिए। नहीं, नाइकी, दैट्स इट। एडिडास, फिला, फिला सुना आपने? फुल फॉर्म क्या है? फाइनली आई लेफ्ट एडिडास, दैट्स द फिला की फुल फॉर्म। ही इज ब्रदर ऑफ एडिडास ओनर, so he left Adidas and then he named himself as finally I left Adidas. Then brand name के बाद, अच्छा brand then brand name मैंने दोनों ले लिए। then brand mark, वो जो एक मार्क है आपका, जिस स्टाइल में आप अपना नाम लिख रहे हैं, that part of the brand which can be recognized but which is not utterable is called brand mark. It appears in the form of a symbol, design, distinct color, scheme or lettering. जैसे YouTube है, अब एक सेकेंड, YouTube व्हाइट और रेड कलर में लिखा जाए। Then trademark, brand or part of the brand that is given in a legal protection is called trade. ट्रेडमार्क होता है कि वो साइन सिर्फ आप ही यूज कर सकते हो और कोई यूज नहीं कर सकता, दैट्स अ ट्रेड। Now characteristics of a good brand name. ब्रांड नेम के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आइए ये पढ़ें। Of a good brand name, the brand name should be short, easy to pronounce, spell, recognize and remember. Ponds, VIP, Rin, Vim, Nike, Adidas, है ना? वो शॉर्ट हैं, शॉर्ट एंड स्वीट, और हमेशा नाम शॉर्ट एंड स्वीट ही होना चाहिए। बहुत बड़े बड़े नाम लोगों को याद नहीं रहते। पी चोलामंडलम याद है आपको? It is the company which brought mutual funds in India. किसी को याद नहीं याद रहते। SBI सारी दुनिया को याद है ना? हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन, शॉर्ट फॉर्म करनी पड़ी फिर HSBC, याद कैसे रहता है ना? A brand should suggest the product's benefits and qualities. It should be appropriate to the product's function. कुछ ब्रांड्स ऐसे होते हैं जो वाकई ही प्रोडक्ट के बारे में सजेस्ट कर देते हैं, अच्छा ये तो कपड़े का ब्रांड लग रहा है, अच्छा ये तो खाने पीने का लग रहा है ना? केंटकी फ्राइड चिकन, उसे नाम ही फ्राइड चिकन रखा है, अपनी दुकान का नाम ही फ्राइड चिकन है ना? और वो जो बर्गर, क्या नाम था? बर्गर किंग, वो नाम ही बर्गर किंग है भाई, पता चल रहा है क्या बेच रहा है। बिट्टू टिक्की वाला, नाम से पता चल रहा है ना, व्हाट आर यू सेलिंग? नहीं, होंडा कार्स, you come to know कि क्या है ये। Then a brand name should be distinctive, दूसरे नामों से अलग होने चाहिए, सेम नहीं होने चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। The brand name should be sufficiently versatile to accommodate new products. इसका मतलब है कि ब्रांड नेम ऐसा भी होना चाहिए जिसमें और कोई प्रोडक्ट ऐड करना चाहो तो कर लो ना। फॉर एग्जाम्पल, नाइकी जूते बेचता था, अब कपड़े भी बेच रहा है, नाइकी में एडजस्ट हो गए, नाइकी नाम से ही तो बिक रहे हैं। नाइकी नाम की फुटबॉल आती है, उसके वो बैडमिंटन रैकेट्स वो सब भी आता है, एडिडास में भी ये सब आता है।
तो चल रहा है ना उसी ब्रांड नेम के अंदर ये सब चल रहा है। देन इट शुड बी केपेबल ऑफ बीइंग रजिस्टर्ड एंड प्रोटेक्टेड लीगली। अगर ऐसा कोई ब्रांड नेम है जिसको लीगली आप प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, वो कहीं ना कहीं कोई नाम का मतलब गलत है या किसी और नाम से मिलता जुलता है, तो आप फंस रहे हैं वहां पर। देन चोजन नेम शुड हैव स्टेइंग पावर दैट इट शुड नॉट गेट आउट ऑफ द डेट। आज तो अच्छा है, कल लोग उसको पसंद नहीं करते। ऐसा सब होना पॉसिबल नहीं है, एक ब्रांड नेम में सारी क्वालिटीज आना, इट इज नॉट पॉसिबल, मैं आपको बता दूं। Right, next. A product is something made in factory. A brand is something that is bought by the customer. A product can be copied by a competitor. A brand is unique. A product can be quickly outdated. A successful brand is timeless. मजेदार बात बोली। Levels of packaging: primary packaging, secondary package and transport package। कोई एग्जांपल दें प्लीज, प्राइमरी, सेकेंडरी और ट्रांसपोर्ट पैकेज का। प्राइमरी, सेकेंडरी, ट्रांसपोर्ट पैकेज का कोई एग्जांपल दीजिए। जैसे मैकडॉनल्ड्स देता है, मैकडॉनल्ड्स का बर्गर जो होता है वो एक पेपर रैप में होता है, फिर वो पेपर रैप जो है वो किसी बॉक्स में डाल देते हैं, वो बॉक्स जो है वो पेपर बैग में स्विगी वाले हमारे घर दे जाते हैं। दैट इज पैकेजिंग, प्राइमरी पैकेजिंग, सेकेंडरी पैकेजिंग एंड थर्ड वन इज, जैसे आपका केलॉग्स आते हैं, पहले सिल्वर फॉइल में होते हैं, वो सिल्वर फॉइल बॉक्स में होता है, फिर बॉक्स आगे पेपर या कार्टून में होता है। देन ये देखो, ये टूथपेस्ट, ये थर्ड पैकेट है, ये बॉक्स, ये वाला बॉक्स सेकंड है, और प्राइमरी ये है ना ट्यूब है। ट्यूब नहीं होती तो ये टूथपेस्ट किस में आता है? इमेजिन करो पॉलिथीन में टूथपेस्ट आ रहा है हमारे घर, कैसा लगता है ना उसकी, वो जैसे मेहंदी वाले कुप्पी बनाकर उसको ऐसे नीचे से काट कर और टूथपेस्ट निकाल रहे हैं, कैसा लगता है आप ऐसे टूथपेस्ट निकालते? मजा आता है यार ये तो बड़ा इमेजिनेटिव, इट्स अ क्रिएटिव आइडिया। आई डिड नॉट थिंक जब मेहंदी लग सकती है कुप्पी से तो टूथपेस्ट क्यों नहीं लग सकता? लोग डायरेक्ट मुंह में दैट्स फनी। ऑलराइट, खुद के पैरों पे खड़ा हूं। इंपॉर्टेंस ऑफ पैकेजिंग, पैकेजिंग की इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों चाहिए पैकेजिंग? भले वो प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो या ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग हो, मगर चाहिए क्यों? पहला, राइजिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ हेल्थ एंड सैनिटाइजेशन। आपको मालूम है जो चिप्स आप खाते हो 10-20 ग्राम 20 रुपए के आते हैं, खुले ले लो तो शायद 30 रुपए में किलो आ जाए, जो रेडी पे बेचने आता है। क्यों नहीं खाते हैं? मैंने अभी आपको बताया, थोड़े कल बताया शायद, कि कोविड के टाइम पर वो जो दूध गांव में बिकता था वो बिकना बंद हो गया। हेल्थ सैनिटाइजेशन, पैकेट वाला दूध भले वो लोअर क्वालिटी का दूध है, हम लेने को तैयार हैं, यहां तक कि चलो हम तो काले खां से दूर रहते हैं, तो हमारे तो आसपास कोई गांव गाय भैंस वाला है नहीं, नीचे गाय भैंस वाला ग्राउंड फ्लोर पे रहता है, फर्स्ट फ्लोर वाला अमूल से दूध का पैकेट ला रहा है, नीचे वाले से नहीं ले रहा, बिकॉज वो हेल्थ सैनिटाइजेशन का प्रॉब्लम है। तो पैक्ड आइटम लेने को तैयार है, बट नॉट दी खुला। देन सेल्फ सर्विस आउटलेट्स, सेल्फ सर्विस आउटलेट्स पे पैकेजिंग के बिना तो फिर बिकेगा नहीं ना प्रोडक्ट। अब जैसे आप मैकडॉनल्ड्स जाते हैं या सबवे जाते हैं तो आप सेल्फ सर्विस करते हैं, वहां कोई आपको देने नहीं आता। अगर देने आना होता किसी को तो आपको ट्रे में लाकर बर्गर आपकी प्लेट में रख देता, उसको पेपर रैप की भी जरूरत नहीं थी। सोचो, अगर आप सेल्फ सर्विस ना कर रहे होते, कोई वेटर आपको देने आ रहा होता, तो वो जो मैकपफ होता है वो बॉक्स में होता है, वो ऐसे ही दे जाता, उसको इसकी जरूरत नहीं थी। फ्रेंच फ्राइज भी एक छोटे से बॉक्स में, ओपन बॉक्स में आते हैं, तो बॉक्स की क्या जरूरत थी, प्लेट में दे दीजिए। जहां कहीं होटल में आप जाते हैं जहां फाइन डाइनिंग होती है, वहां पर वेटर आपको क्या बॉक्स में दे जाता है फ्रेंच फ्राइज, प्लेट में दे जाता है ना। सो जहां सेल्फ सर्विस होती है
वहां पर पैकेजिंग की जरूरत होती है, बिना पैकेजिंग के फिर वहां प्रोडक्ट देना मुश्किल हो जाएगा और कस्टमर को वहां से उठाना। देन इनोवेशनल अपॉर्चुनिटी, भाई प्रोडक्ट के साथ तो आप क्या ही करोगे इनोवेशनल, एक चिप्स के साथ, आलू के चिप्स के साथ आप क्या इनोवेशन करोगे, पैकेजिंग के साथ ही तो इनोवेशन है। ये बात मैं पहले भी बता चुका हूँ। आप किसी अच्छे आउटलेट में जाइए, आपको पता चल जाएगा ये 500 रुपए वाला चिप्स का पैकेट है और ये 20 रुपए वाला, कोई नहीं बताएगा आपको पता चल जाएगा यार ये चीटोस जो है ना 560 रुपए के हैं, इतने खरीदे मुझे पता है, बड़ा दिल दुखा था। 560 रुपए के एक चिप्स का पैकेट, बट देन देयर इज एन इनोवेशन, वो इनोवेशन इतनी करते हैं उसके साथ। देन प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, आप अपना प्रोडक्ट दूसरों से अलग कर पाते हैं बिकॉज ऑफ पैकेजिंग। नाउ फंक्शंस ऑफ पैकेजिंग, ये भी यही वही है जो अभी आप लेबलिंग, लेबलिंग जो उस पैकेट पे जितना कुछ भी लिखा होता है दैट इज ऑल पार्ट ऑफ लेबलिंग। ये कब बना, कितना एक्सपायरी है, एमआरपी क्या है, इसके इंग्रेडिएंट्स क्या है, इसमें कोई एलर्जियन है या नहीं, इसमें हेल्थ कंटेंट, फैट कितना, प्रोटीन कितना, ये सब क्या है। तो ये दिस इज ऑल लेबलिंग। अब लेबलिंग में क्या क्या होता है, द वेरियस फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय लेबल आर एज फॉलोज। नंबर 1, डिस्क्राइब द प्रोडक्ट एंड स्पेसिफाई इट्स कंटेंट्स, ये भी ठीक है जी। देन आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट और ब्रांड, लेबल से पता चल जाता है प्रोडक्ट का ब्रांड क्या है, वो लेबलिंग में ही तो प्रोडक्ट का नाम भी आ रहा है ना उस पैकेट का। देन थर्ड, ग्रेडिंग ऑफ प्रोडक्ट, पैकेजिंग से पता चल जाता है कि यार ये एप्पल जो है ये 200 रुपए किलो है, लेबलिंग से उस पर लिखा हुआ है, ये 150 है और ये 100 रुपए है, यू कम टू नो, लेबलिंग में वो बता दो। देन ग्रेडिंग हेल्प्स इन प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट, वही पैकेजिंग वाला ही बेनिफिट हो गया कि अगर आप अपने प्रोडक्ट के साथ कुछ इनोवेशन करना चाहते हैं तो लेबलिंग और अच्छी कर लीजिए उसके ऊपर। देन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय लॉ, ठीक है। प्राइसिंग हम कर चुके हैं बेटा, हाँ या नहीं, प्राइसिंग कर चुके हैं कि प्राइसिंग किसी प्रोडक्ट का प्राइस, फैक्टर अफेक्टिंग द प्राइस डिटर्मिनेशन, कि आप किसी प्रोडक्ट का प्राइस जब फिक्स करते हैं तो आपके दिमाग में कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए या क्या चीजों को बेस पे लेकर आप प्राइसिंग करते हैं। पहला, प्रोडक्ट की कॉस्ट, भाई प्रोडक्ट की कॉस्ट हो 10 रुपए और उसको आप 9 रुपए में बेच रहे हो, आपसे ज्यादा समझदार आदमी तो कोई है ही दुनिया में, हाँ या नहीं। अगर प्रोडक्ट का प्राइस है तो प्रोडक्ट की कॉस्ट 10 रुपए और आप 9 रुपए में बेच रहे हैं, सो प्रोडक्ट कॉस्ट से तो ज्यादा ही होना चाहिए प्राइस आपका। दूसरा, द यूटिलिटी एंड द डिमांड, प्रोडक्ट की इतनी ज्यादा यूटिलिटी है, इतनी ज्यादा डिमांड है, जो मर्जी प्राइस कर दो। और प्रोडक्ट की बहुत ज्यादा यूटिलिटी नहीं है, कई बार ऐसा प्रोडक्ट होता है जिसमें इंग्रेडिएंट कुछ ऐसे नहीं है खास, इंग्रेडिएंट नॉर्मल है लेकिन उसकी यूटिलिटी इतनी जबरदस्त है, उसका यूज इतना जबरदस्त है, उसकी डिमांड इतनी जबरदस्त है कि लोग किसी भी प्राइस बेच रहे हैं और वो बिक रहा है। रेमडेसिविर महंगा ही बिक रहा है। वो रेमडेसिविर आपने जो दवाई देखी अपनी कोविड के टाइम पर, वो कितनी महंगी बिकी, इंग्रेडिएंट कोई ऐसे खास थोड़ा रहे होंगे, एक गोली बनाने में जो मटेरियल यूज होता है वो हुआ उस, डिमांड उसकी इतनी थी जितना मर्जी प्राइस रहा। और कई चीजों की बहुत ज्यादा यूटिलिटी नहीं होती तो फिर आप ज्यादा प्राइस उसका नहीं रख सकते। एक्सटेंट ऑफ कंपटीशन इन मार्केट, यू आर फेसिंग अ स्ट्रॉन्ग कंपटीशन, कैन यू चार्ज हायर प्राइस? You're not facing a strong competition, you can't charge, you can charge higher price. Then government and legal regulation, भाई कई चीजों का प्राइस तो गवर्नमेंट फिक्स करती है ना, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, गैस हो गई, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, वाटर हो गया, इस पे तो रोड टैक्स हो गया, ये तो गवर्नमेंट फिक्स करती है, आप तो कुछ नहीं कर सकते इसमें, आपका तो कोई रोल ही नहीं है ना। तो प्राइसिंग में वहां गवर्नमेंट को ही मानना पड़ेगा आपको। देन प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव, आप प्राइसिंग से चाहते क्या हो? आप चाहते हो आपका मार्केट का शेयर बढ़ जाए, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, आप चाहते हो आपका मार्केट में बहुत शेयर बढ़ जाए,
आपकी तरह के मान लो 4 ब्रांड हो रहे हैं और आप राजा बनना चाहते हो चारों, तो आपको पहले सस्ता बेचना पड़ेगा, तो मार्केट का शेयर घेर लो। महंगा बेचोगे कोई आएगा नहीं, आपका मार्केट शेयर बढ़ेगा। आपका ऑब्जेक्टिव है 2 साल में कमा के निकलेंगे, 2 साल में कमा के निकलना है, तो अभी प्राइस लो करोगे तो कुछ कमाओगे क्या फिर? अभी जबरदस्त प्राइस चार्ज करो, कमा लो जितना कमाना है, प्रोडक्ट खत्म, आप निकलो। आपका ऑब्जेक्टिव है ना। कई चीजों को बनाने वालों को मालूम होता है कि यार ये साल 1 साल बहुत चलेगी, उसके बाद इसको कोई पूछेगा। कई बार नई नई चीजें आती हैं, जब आती है इतनी महंगी होती है, वो थोड़े टाइम के बाद उनको पूछता नहीं दुकान पे कोई। तो जब वो आई तब उनको पता है कि यार साल 6 महीने की इसकी लाइफ है, तो बड़ा जबरदस्त प्राइस चार्ज किया। देन मार्केटिंग मेथड्स यूज, अच्छे मेथड्स अगर आप यूज कर रहे हैं, आप बड़ी जबरदस्त एडवर्टाइजमेंट और ये और वो, फिर आपका प्राइस ज्यादा होता है, क्योंकि आपका प्रोडक्ट आइडेंटिफाइबल होता है। अब जिस प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट शाहरुख खान कर रहा हो, रणवीर कपूर कर रहा हो, कटरीना कैफ कर रही हो, प्रोडक्ट सस्ता नहीं है, दैट इज कॉस्टली। एक तो एडवर्टाइजिंग की कॉस्ट आपको बेयर करनी पड़ेगी, दूसरा आपको जो है यू कैन चार्ज हायर प्राइस, लेकिन जिसकी कोई एडवर्टाइजिंग नहीं है, पीपल डोंट नो अबाउट इट, फिर आप ज्यादा प्राइस में चार्ज कर सकते हैं। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन शायद हम इसको भी वी हैव, अच्छा ये तो कट गया, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन इज डन ना। एडवर्टाइजिंग तो पता किसको कहते हैं? पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग जब आप किसी दुकान पे जाते हैं तो वहां सेल्समैन आपके साथ जो भी करता है दैट इज पर्सनल सेलिंग। पब्लिक रिलेशंस, कई बारी आप अपने प्रोडक्ट को न्यूज की तरह लाते हैं बाहर, वो न्यूज आती है, लोगों को पता नहीं चलता कि ये भाई सेलिंग हो रही है, बट देन दे डू दी पब्लिक रिलेशंस को यूज करते हुए। अब वो कोई एक्टर है ना, मेरी बात को ध्यान से, एक्टर अपने आप में एक प्रोडक्ट है। इंडस्ट्री में रणवीर कपूर भी है, रणवीर सिंह भी है, टाइगर श्रॉफ भी है, और बतेरे एक्टर हैं, आयुष्मान खुराना, विक्की कौशल, बहुत सारे हीरो हैं। सबको अपने आप को बेचना है, और जब तक अपने आप को बेचेंगे नहीं, उनको प्राइस मिलेगा नहीं। 3-3, 4-4, 5-5 करोड़ रुपए एक पिक्चर का ले रहे हो आप, तो बिकोगे कैसे आप? क्या इनकी कोई एडवर्टाइजमेंट आती है? टाइगर श्रॉफ देखिए क्या आदमी है, इसके मसल्स देखिए, इसकी एक्टिंग देखिए, कभी ऐड आती है? कोई सेल्समैन खड़ा होता है टाइगर श्रॉफ के घर के बाहर, अरे सर क्या चीज है टाइगर श्रॉफ, आइटम देखो जरा, आप एक बार देखो। पब्लिक रिलेशंस, दे मेक न्यूज फॉर देमसेल्फ। अच्छा काम किया। सोनू सूद कितना बिका यार कोविड में, कितना बिका? वो बसें लगा रहा था बिहारियों के लिए, लगा रहा था, अच्छी बात है, तो दुनिया को क्यों बता रहा था? आपको क्या लगता है कि सारे जो दुनिया में जो प्रेस वाले हैं, उनको सपना आता है कि सोनू सूद ने बसों में लोगों को भेजा है? दैट इज ओके, बट किसी ना किसी ने तो प्रेस वालों को बताया है, किसी ना किसी ने तो न्यूज को उस तरह से पहुंचाया है। नहीं, बेचना पड़ता है भाई, अपने आप को बेचना पड़ता है, एंड देयर द पब्लिक रिलेशंस कम इनटू प्लेस। ये न्यूज को यूज करते हुए दे मेक द पब्लिक रिलेशंस एंड सेल द प्रोडक्ट, इट हैपेंस। देन सेल्स प्रमोशन, जहां पर हम कहते हैं बाय वन गेट वन फ्री, 20% एक्स्ट्रा, बाय दिस गेट दिस फ्री, ठीक है, दैट इज सेल्स प्रमोशन। तो हमने एडवर्टाइजिंग के मेरिट्स, अच्छा ये हम मेरिट्स और डीमेरिट्स भी हैव टॉक्ड अबाउट। पर्सनल सेलिंग कर लिया था। पर्सनल सेलिंग की इंपॉर्टेंस नहीं है। मार्केटिंग
वहां क्या हो रहा है? पब्लिक रिलेशंस, दैट्स अ पब्लिक रिलेशंस। सोचो आप मार्केटिंग की कौन सी टेक्निक आपको लगती है प्रमोशनल टेक्निक? वो खुद कह रहे हैं कि हम अपनी पिक्चर को प्रमोट करने आए हैं। क्या ये एडवर्टाइजमेंट है? नहीं, एडवर्टाइजमेंट तो ट्रेलर आता है, यूट्यूब पे आ रहा है, किसी चैनल पे आ रहा है, कहीं आ रहा है, वो तो एडवर्टाइजमेंट है। कहीं पर्सनल सेलिंग है? नहीं, कोई सेल्समैन नहीं खड़ा, प्रमोशन ऑफर है नहीं। सो दैट इज पब्लिक रिलेशंस। और तो पब्लिक रिलेशंस क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करते हैं? पहला, पब्लिसिटी, आपके प्रोडक्ट की पब्लिसिटी होती है। पब्लिसिटी क्या होती है? जब किसी प्रोडक्ट के बारे में वो प्रोडक्ट लोगों का वर्ड ऑफ माउथ बन जाता है, दैट इज पब्लिसिटी। मैंने उससे कहा, उससे कहा, उसने अरे तुझे पता है, अरे तुझे पता है, दैट इज पब्लिसिटी। यू क्रिएट पब्लिसिटी। आप पब्लिसिटी करते नहीं हो, लेकिन आप कुछ ऐसा करते हो कि पब्लिसिटी हो जाती है। क्यों कहते हैं कि ये पब्लिसिटी स्टंट है? राखी सावंत ने ऐसा किया, ये पब्लिसिटी स्टंट है। क्यों कहते हैं? क्योंकि शी वांट्स टू बिकम द वर्ड ऑफ माउथ। वो बनना चाहती है, तो वो पब्लिसिटी स्टंट करती है। सर ये एडवर्टाइजमेंट नहीं नहीं नहीं, एडवर्टाइजमेंट का। अब राखी सावंत का जो मिक्का के साथ केस हुआ, दैट वाज नॉट एडवर्टाइजमेंट यार, दैट वाज अ पब्लिसिटी। गॉड फॉरबिड, मुझे भगवान माफ करे वो था या नहीं, बट वो लग रहा था दैट वाज टोटली पब्लिसिटी स्टार्ट, और तो कुछ नहीं था। नहीं। देन नेक्स्ट इज प्रेस रिलीज। आप कभी कभी प्रेस में देते हो, अपने एक न्यूज आती है किसी प्रोडक्ट के बारे में, भारतवासियों के लिए खुशखबरी, वो न्यूज आ रही है, यू क्रिएट अ न्यूज। आप उस न्यूज को क्रिएट करने के पैसे देते हैं। पब्लिक रिलेशन ऑफिसर्स आपके लिए काम करते हैं, दे डू इट, है ना। कुछ प्रोडक्ट को जहां आप डायरेक्टली नहीं बेच सकते, वहां आप न्यूज क्रिएट करते हैं। देन कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन, जहां कॉर्पोरेट्स में, जहां इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं कोई सर्कुलर जा रहा है और उस सर्कुलर में आपकी कंपनी के बारे में जा रहा है। नाउ लॉबिंग। लॉबिंग क्या होता है? द गवर्नमेंट हैज टू डील विद गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड डिफरेंट मिनिस्टर्स to in charge of corporate affairs, industry, finance with respect to policies relating to business and the economy. The government also seeks to maintain a healthy relationship with the associations of commerce and industry and solicits the opinion of major stakeholders while formulating the industrial telecom. The public relations department then has to be really proactive in promoting or decoding regulations that affect them. यहाँ lobbying से इनका क्या मतलब है? कभी पब्लिक रिलेशंस के लिए यू मेक अ लॉबी। आपने बॉलीवुड में सुना आपने नाम, जिसके लिए करण जौहर, आलिया भट्ट को बड़ा क्रिटिसाइज किया गया, नेपोटिज्म। नेपोटिज्म इज अ लॉबिंग। यू मेक अ लॉबी यार, हम 5-6 डायरेक्टर हैं और फिल्म एक्टर्स हैं, हम किसी और को घुसने नहीं। अब आप लॉबिंग करके यू आर क्रिएटिंग lobby for yourself and you're doing publicity for yourself and nobody else is able to enter. वहां गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना, that's a start, करते हो आप। नेक्स्ट इज काउंसलिंग। The public relations department advises the management on general issues which affect the public and the position of company would like to the take on a particular issue. The company can build goodwill by contributing money and time to certain causes like environment. ये समझ में आ रहा है आपको? आप क्या करना चाह रहे हैं? आप कहीं ना कहीं एक किसी तरह की काउंसलिंग कर करके यू वांट टू क्रिएट एन इमेज कि देखो भाई हम कितना कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, दैट इज काउंसलिंग। अच्छा, इससे अब हमारे यहाँ पर इन एडिशन टू मेंटेनिंग गुड पब्लिक रिलेशन आल्सो हेल्प्स इन अचीविंग द फॉलोइंग मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव। बिल्डिंग अवेयरनेस, आप अपने प्रोडक्ट की अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। अपनी क्रेडिबिलिटी, आप जब पब्लिक रिलेशंस के थ्रू कुछ काम करते हैं ना, तो एडवर्टाइजमेंट से ज्यादा क्रेडिबिलिटी क्रिएट, क्योंकि आप वर्ड ऑफ माउथ बनते हैं। जब आप वर्ड ऑफ माउथ बनते हैं तो आपकी क्रेडिबिलिटी, लोग समझते हैं कि यार ये बड़ी अच्छी चीज है, ये लोग, अच्छा ये मेंटल हमारी एक साइकोलॉजी है कि जो लोग हमारे पीछे भाग रहे हैं हम समझते हैं पागल है। जो एड लेकर हमारे पीछे भाग रहा है, ये ले लो ये ले लो, आपको लगता है पागल। जो अपनी इमेज क्रिएट कर रहा है यार, वो उसने अपनी इमेज इतनी सॉलिड क्रिएट कर ली, आपको लगता है यार ये भगवान।
ये लेना चाहिए, ठीक है। देन स्टिमुलेट सेल फोर्स, सेल फोर्स को हेल्प करती है पब्लिक रिलेशंस, एंड लोअर्स प्रमोशन कॉस्ट, क्योंकि इसमें आपकी प्रमोशन कॉस्ट एक्चुअल में कुछ ज्यादा होती नहीं,